दोस्तों, हमारा जिस्म भी बाकी तमाम मशीनों की तरह से एक मशीन है और हर मशीन को ईंधन चाहिए होता है। लेकिन ये जिस्म तो अल्लाह ताला की बनाई हुई सबसे खूबसूरत आसनुत तकवीम से बनाई हुई मशीन है और इसका ईंधन इसकी खुराक है। बदकिस्मती से हम अपनी खुराक के बारे में ना सिर्फ ला इल्म हैं बल्कि गलत खुराक खाते हैं। और जो अल्लाह ताला ने कुदरती खुराक बनाई है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स और पानी, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी खुराक है और जो अल्लाह ताला ने कुदरत में बिखेर दी हैं। वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन से निकलती हैं, जो कुदरती तौर पर हमें मिलती हैं, अगर हम उस खुराक को बैलेंस तरीके से खाएं तो ये सब की सब चीज़ें हमें खुराक की शक्ल में मिल जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा खाना खाने का स्टाइल बिल्कुल तब्दील हो गया है। वो जिसको जंक फूड कहते हैं, उसको अगर उर्दू या पंजाबी में तर्जुमा करें तो उसका मतलब है गंद बला। वो चीज़ जो जंक है, जो फजूल है, हम वो चीज़ खाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो कुकिंग स्टाइल है वो ऐसा है कि जिसमें हम कुदरती ग़िज़ा को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं और बहुत सी ट्रेस एलिमेंट्स और बहुत सी अहम मुरक्कबात को बिल्कुल जला देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ना सिर्फ वो अवेलेबल नहीं होते बल्कि हमारी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी को भी जन्म दे सकते हैं, जिसको हम कार्सिनोजिन्स कहते हैं। तो ऐसे में जब इस तरह के हालात हों, हमें ये ना पता हो कि खाना कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कौन सा खाना है, और हमारी खुराक सारी की सारी सिंथेटिक हो, ऐसे में बदकिस्मती से हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रख के बदकिस्मती से उन्हें दवाई के तौर पे खाना पड़ता है। तो हमारा ये ख्याल है कि अगर हम कैल्शियम का सप्लीमेंट लेंगे या मल्टीविटामिन लेंगे या हम फर्ज करें फिश ऑयल लेंगे या हम ओमेगा 3 लेंगे तो ये हमारी दवाई है। लेकिन मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि असल में तो ये दवाई नहीं है, असल में तो ये खुराक है। फिर हमें डब्बियों की फॉर्म में इसको क्यों लेना पड़ता है, कैप्सूल की फॉर्म में? वो इसलिए कि हमारी खुराक इसमें से डेफिशिएंट है। तो विटामिन ए जो कि हमारी आंखों के लिए, जो हमारी जिल्द के लिए, हमारी मुदाफियत के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है, हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरत है, हमारी मुदाफियत के लिए बहुत ज़रूरी है। वायरस के खिलाफ जो है प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, हमारी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करता है, हमारी मेमोरी को बेहतर करता है। इसी तरह मल्टी विटामिन्स जो हमारे खून बनाने में मदद करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जितना मेटाबॉलिक काम हो रहा है, मेटाबॉलिक का मतलब यह है कि हम खुराक लेके जाते हैं, हजम होने से लेकर उसके इस्तेमाल होने तक जितने केमिकल साइकिल्स हैं, इन सब में ये विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। ये खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये हमारी मुदाफियत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे नर्व्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे दिमाग की नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे मूड को बेहतर रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसी तरह ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर है, जैसे जिंक है, जैसे आयरन है। आयरन ना हो तो खून नहीं बन सकता। कॉपर जो है वो बॉडी के बहुत से मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही वाइटल अहमियत रखता है। इसी तरीके से जिंक है, क्रोमियम है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई शख्स उस तरह का खाना खाता हो जैसे मेरे दादा, मेरे परदादा खाते थे, और सारा दिन मेहनत करता हो और मुशक्कत करता हो और शाम को इशा की नमाज पढ़ के सो जाता हो और तहज्जुद में उठता हो और जिस्म से काम कर रहा होता हो, तो उसको किसी दवाई की, किसी शीशे की, किसी टीके की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दौर में तकरीबन हर वो शख्स जो इन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं कर रहा और अपनी ज़िंदगी को आर्टिफिशियल और मसनूई बनाया हुआ है, उसको विटामिन सप्लीमेंट्स की और दीगर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है आपके सामने कि मैं आपको ये बता सकूं, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में हैं, वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो बच्चे जो ग्रोइंग एज के अंदर हैं, वो लोग जो किसी बीमारी से उठे हैं, वो लोग जो किसी बड़ी बीमारी से, जैसे कैंसर से, जैसे टीबी से, या बड़ा कोई ऑपरेशन उनका हुआ है, और वो तमाम लोग जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल से ज़्यादा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उनका डाइट का पैटर्न ख़राब हो गया है, उन सबको विटामिन्स की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कंपनी है डे टू डे, जिनके बहुत से सप्लीमेंट हैं। ये मेरे पास कुछ रखे हुए हैं, इनमें से ये है मल्टी विटामिन, और इसमें वो 29 विटामिन हैं जो कि सारे के सारे जिनकी मैंने लिस्ट आपको गिनवाई है। तो वो शख्स जो अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखना चाहता है, वो शख्स जो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर रखना चाहता है, वो शख्स जो ये चाहता है
کہ اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے کام کرنے کی وہ ٹھیک رہے اور اس کے باڈی کے سارے آرگن کے افعال ٹھیک رہیں، تو اس کو آپ ایک کنٹینیوس ڈیلی بیسس پر اس سپلیمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ اس کے اندر وائٹامن اے، وائٹامن ای، وائٹامن ڈی، جتنے ملٹی وائٹامن ہیں وہ سارے موجود ہیں، اور ٹریس ایلیمنٹس بھی اس میں. اور ان کی فارمولیشن کے بعد ایک تو ایسا ہے کہ آپ انگریڈینٹس کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اکٹھا کر کے ایک پوڑی بنا دیں. ہر کیمیکل کی ایک فارمیکوکائنیٹکس ہوتی ہیں، ایک فارمیکوڈائنامکس ہوتی ہیں. فارمیکوکائنیٹکس یہ ہوتی ہیں کہ وہ جا کے باڈی میں کیا کرتی ہے، اور ڈائنامکس یہ ہے کہ باڈی اس کے ساتھ کیا کرتی ہے. اگر ان کی فارمولیشن کو صحیح طریقے سے نہ رکھا جائے تو بعض اوقات آپ دوائی لے بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز لے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے نا ان فارمولیشن کو کمبائن کرنے کا، یہ ڈے ٹو ڈے ان انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کو فالو کرتی ہے. اور اس کو آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں آن لائن، اس کا آپ کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ پروڈکٹ ہے. تو یہ ہے جنرلی ان لوگوں کے لیے جو کوئی نہ کوئی سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں.